ये उड़ता था, बैठता था, हमेशा हर काम उन्हीं के बीच होता था। वह व्यक्ति अपने गांव में वह व्यक्ति अपने गांव में मशहूर हो गया अंधविश्वास के नाम पर, और लोग बहुत दूर दूर से उसको जानने लगे कि अंधविश्वासी है, और इतना मशहूर था उस क्षेत्र में। मशहूर कहना चाहिए, जैसे सूरत में क्या है, साड़ी साड़ी। सूरत में क्या मशहूर है, गोल्डन, है ना, हीरा मशहूर है। तो ऐसा ही मशहूर हो गया था। ताजमहल है, आगरे का मशहूर है ना। सब जगह की अपनी अपनी विशेषता है। तो वैसे उस व्यक्ति में क्या था, अंधविश्वास, इतना अंधविश्वास भरा था, इतना अंधविश्वास भरा था कि हद है। उसकी पत्नी उससे बहुत परेशान थी, क्योंकि अंधविश्वासी जो होते हैं बात बात पर उनका टोना टोटका लगा रहता है। जैसे वो कहीं बाहर जा रहा है, और कहीं दूध वाला आ गया तो दूध उससे नहीं लेना है। अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूं तो कोई भी कितना भी अच्छा बढ़िया काम हो आपको याद आ जाए तो मुझे पीछे से मत कहना। तो छोटी छोटी बातों के लिए वो तंग आ गई थी, और अपने जीवन से उसकी पत्नी परेशान थी कि ऐसे इसका अंधविश्वास छूटे। तो ऐसे ही करते करते कुछ समय चलता रहा। तो उसके घर के पास में नारियल था, नारियल का पेड़, बहुत बड़ा नारियल का झुंड था। तो वहां एक व्यक्ति हमेशा नारियल तोड़ता था और तोड़ के अपना जीवन यापन करता था। उसी झुंड से क्या आवाज आती थी, बच्चे की रोने की आवाज आती थी। उस झुंड से, नारियल के झुंड से बच्चे की रोने की आवाज आती थी। कई दिन तक वो सुनता रहा। तो फिर उन्होंने क्या कहा, एक पंडित को बुलाया और पंडित को अपनी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है। तो पंडित ने कहा कि तुम्हारे घर में क्या है, दोष है, इसलिए इसकी पूजा करानी होगी आपको। ठीक है पंडित जी, मैं करवा लूंगा। कितना पैसा खर्च होगा? तो 21,000 रुपया। तो ये अंधविश्वासी हैं, वह समय से अपना पंडित बुलाया और विधि विधान से उन्होंने पूजा पाठ सब कर लिया। पूजा पाठ कर लिया, सब कुछ हो गया, हवन तर्पण हो गया, लेकिन वो बच्चे की जो आवाज है वो नहीं जा रही थी, आ ही रही थी। और पत्नी कहा करती थी, चलो जी देख के आते हैं क्या है, क्या चीज की आवाज है। लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनते थे, हमेशा नकार देते थे। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति आया, बहुत मायूस था, परेशान था। क्या बात है भैया, बहुत मायूस हो? तो उस व्यक्ति ने कहा उस अंधविश्वासी से, भैया मेरा ना कई दिनों से मोबाइल गुम गया है, मैं मिल नहीं रहा है। अब मेरे मोबाइल से आजकल सारे कारोबार होते हैं। जहाँ जहाँ मुझे नारियल का व्यापारी हूँ मैं, मुझे जहाँ जहाँ बुलाया जाता है मैं वहाँ जाता हूँ, और कई दिनों से मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही बातचीत कर ही रहा था, तब फिर मेरे बच्चे की रोने की आवाज आ गई। तब वो व्यक्ति जान गया, अरे ये तो मेरा मोबाइल का रिंगटोन है। और उसको वो कहाँ गया, ढूंढने गया, और वो उसको मोबाइल मिल गया। अब मोबाइल मिल गया, अब वो अंधविश्वासी जो व्यक्ति कितना 21,000 रुपया खर्च किया, कितना अंधविश्वास में था। तब उसकी पत्नी ने कहा, देखो जी सुनो, समझ बूझ के कुछ काम किया करो आप। मैं कितनी बार बोलती थी चलो चलो देख लेते हैं, लेकिन आप नहीं माने, अंधविश्वास में पड़े रहे। आज प्रत्यक्ष देख लीजिए। तो जब हमारे मन में कई समय से, बहुत समय से क्या कचरा पड़ा है, जब ऐसा वक्त आता है, समय आता है कि उसकी पूरी तरह से धुलाई हो जाती है। उस व्यक्ति का अंधविश्वास सदैव सदैव के लिए चला गया। उस बेचारे का तो मोबाइल मिल गया, और इसका अंधविश्वास सदैव सदैव के लिए दूर हो गया। तो जहां हमारी सोच अच्छी होती है, जहां हमारी समझ अच्छी होती है, जहां हमारा चिंतन अच्छा होता है, तो सारे अंधविश्वास कपूर की तरह स्वाहा हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो बहुत सुंदर हमने बात कर रहे थे, सुन रहे थे, संगत कीजिए साधु की, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तहाँ जाइए जहां अपनी संगत होए। अगर आप अच्छी संगत में जाते हैं, अच्छी पुस्तकों को पढ़ते हैं, अच्छी बातों को सुनते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं,
तो कभी भी आपके जीवन में, कभी भी आपके जीवन में जो राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह की जो छींटे हैं ना, नहीं पड़ेंगे आपके जीवन में। इससे आप हट के जाएंगे, उबर जाएंगे इससे, क्योंकि जान रहे हैं इसमें जितना हम धंसते जाएंगे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए सदैव मन की सफाई करते रहिए। आदमी अपने कपड़े की सफाई करता है, घर की सफाई करता है, अपने कपड़े की डिजाइन भी बदलता है, अपने चेहरे की डिजाइन बदलता है, अपने हेयर स्टाइल बदल लेता है, हर चीज का डालता है। क्या नहीं करता है? अपना मन, अपनी सोच, अपने विचार नहीं बदलता है। आजकल देखिए ना, दाढ़ी का बहुत जमाना चल रहा है, जिसको देखो दाढ़ी, जिसको देखो तो ऐसा कटिंग बनाते हैं, बालों का कटिंग देखिए, सब चीज है। एक लड़का भी दे, परसों की बात है, बड़ा हेयर स्टाइल अच्छा और मस्त, अच्छे अच्छे पैंट शर्ट है, वो गाड़ी से चल रहे हैं तो लेकिन पी रहे हैं सिगरेट। मैं जैसे ही उनके पास करीब पहुंचा, भैया इसका भी स्टाइल थोड़ा बदल दीजिए ना, आप लोग थोड़ा स्टाइल बदल दीजिए, जो पी रहे हैं चलते चलते तो कहीं जाके पीजिए आराम से। वो मेरी तरफ बटेर के देखना शुरू कर दिया, आप कौन हो, मैं पी रहा हूँ। मैं कहा भैया मैं पीने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप स्थिर होकर पीजिए तो कहीं बैठ के, दूसरे को दे रहे हो धुआं अपना। लेकिन आदमी कहाँ समझता है, जहाँ अच्छी बात बोलो, अच्छी बातों को कहो तो आपकी आंखें दिखाने लगता है। ये दुनिया बहुत टेढ़ी है, बड़ा पेचीदा है, संभल संभल के चलना है, तभी हमारा कल्याण है। तो बहुत सुंदर बात हम लोग श्रवण कर रहे थे। आगे